आज हम पढ़ेंगे बीच स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित, डॉक्टर सुदेश दीक्षित और राजनीत दीक्षित द्वारा अनुवादित हिंदी संस्करण। अध्याय 1 में रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कौन सी चीज़ अमीरों को अमीर बनाती है। तो यह हमारे गंगोत्री पे चोट करते हैं, जो 12वीं 12th के बाद बच्चों के फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए अमृत है। इसको पीने के बाद आप अमीरी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं, अमीरी के ताने बाने को समझना शुरू करते हैं, अमीर कैसे बना जाए इस चीज़ पे आप काम करना शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर बिल्ड किया जाता है, आपको वो डोज दी जाती है जिससे आप अमीरी के रहस्य को समझ सकें। तो ये कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ अमीरों को अमीर बनाती है। एक दिन स्कूल के बाद मैं अपने अम्मी डैडी के ऑफिस में काम कर रहा था। उस वक्त मैं 15 साल का था और स्कूल में ही कुंठित महसूस कर रहा था और मैं अमीर बनना सीखना चाहता था, परंतु मैंने 101 या हाउ टू बिकम अ मिलियनियर 202 जैसे विषयों का अध्ययन करने के बजाय मैंने अपने आप को विज्ञान की कक्षा में मेढक का डिसेक्शन करते हुए पाया। मैं यह सोचता रहता था कि यह मरा हुआ मेढक मुझे किस तरह अमीर बनाएगा। स्कूल से कुंठित महसूस करने के बाद मैंने अपने अम्मी डैडी से पूछा, हमें स्कूल में पैसे के बारे में शिक्षा क्यों नहीं दी जाती। अम्मी डैडी मुस्कुराए। उन्होंने अपने कागजी काम की निगाह उठाई और कहा, मैं नहीं जानता। मुझे खुद इस बात पर हैरानी होती है। वे कुछ देर के लिए ठहरे और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम यह क्यों पूछ रहे हो। मैंने धीमे से कहा, मैं स्कूल से बोर हो चुका हूँ। स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है और असली दुनिया में जिसकी ज़रूरत है, मुझे उन दोनों में कोई तालमेल नहीं दिखता। मैं सिर्फ अमीर बनना सीखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि एक मरा हुआ मेढक किस तरह नई कार खरीदने में मेरी मदद कर सकता है। अगर टीचर मुझे यह बता दे किस तरीक़ा से मरा हुआ मेढक मुझे अमीर बना सकता है, तो मैं एक या हज़ारों मेढक का डिसेक्शन कर दूँ। डिसेक्शन का मतलब ये है कि जो लोग बायोवर्क से पढ़ाई करते हैं 12वीं में, तो मेढक का ऑपरेशन करना सिखाया जाता है, उसे जोड़ना सिखाया जाता है। तो ये बायोलॉजी का प्रैक्टिकल का एक पार्ट होता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी जो इसमें अम्मी डैडी के किरदार में है, तो इनका लड़का इनसे पूछता है कि पिताजी, हम जब विद्यालय में प्रैक्टिकल करते हैं तो मेढक का ऑपरेशन करना सिखाया जाता है, उसे जोड़ना सिखाया जाता है, तो यह मुझे किस तरीके से अमीर बना सकता है, इसके आप कुछ बेनिफिट बता दीजिए। या एक मरा हुआ मेढक मुझे किस तरह नई कार खरीदने के लिए अप्रोच कर सकता है, नई जगह घूमने के लिए अप्रोच कर सकता है, मेरे जीवन में आमदनी ग्रोथ कर सकता है। तो मैं इसी चीज़ को सीखूँ। अर्थात जो हमारे विद्यालय में सिखाया जाता है, विद्यालय एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा के बाद और जो सामाजिक शिक्षा है, इसमें तालमेल नहीं होता है। तो विद्यालय में हमको समाज में रहने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। तो मुझे अमीर बनने के तरीक़ा सिखाइए। तो उन्होंने धीरे से कहा कि मैं स्कूल से बोर हो चुका हूँ। स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है वो असली दुनिया की ज़रूरत है। मुझे उन दोनों में कोई तालमेल नहीं दिखता। मैं सिर्फ अमीर बनना सीखना चाहता हूँ। तो आगे कह रहे हैं, अम्मी डैडी जोर से हंसे और उन्होंने पूछा, जब तुम टीचर से मरे हुए मेढक और धन के संबंध में बारे पूछते हो तो तुम्हारे टीचर क्या कहते हैं। मेरे सभी टीचर एक ही बात कहते हैं, मैंने जवाब दिया। वे वही बात दोहराते हैं, चाहे मैं उनसे कितनी ही बार पूछूं कि स्कूल किस तरह असली दुनिया के लिए प्रासंगिक है। और वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं तुम्हें अच्छे नंबर लाने की ज़रूरत है ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। मैंने जवाब दिया, ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं। अम्मी डैडी ने कहा, ज़्यादातर लोग नौकरी पाने के और किसी तरीके से आर्थिक सुरक्षा हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं, परंतु मैं यह नहीं जानता कि मैं किसी और के लिए काम करने वाला कर्मचारी नहीं बनना चाहता हूँ। अर्थात विद्यालय में हमको नौकर बनने के लिए तैयार किया जाता है और यह लड़का जो है वह यह नहीं चाहता है, परंतु मैं यह नहीं करना चाहता कि मैं किसी और के लिए काम करने वाला कर्मचारी बनना चाहता। मैं अपने जीवन में इस तरीके से नहीं गुजारना चाहता कि कोई दूसरा मुझे बताए कि कितना धन कमा सकता हूँ, या मैं कब काम करूँ, या मैं कब छुट्टी मनाने जा सकता हूँ। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। अर्थात आप समझ रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ी बात कही गई। बहुत बड़ी बात मतलब हम इंसान हैं और जानवर हैं। तो जानवर से किस कदर से भिन्न है कि मूलभूत आवश्यकता होती है, किसी पशु को उठा के देख लिया जाए तो उसकी मूलभूत आवश्यकता होती है उसे भोजन मिल जाए, जल मिल जाए और प्रजनन के लिए उसके अपोजिट मेल मिल जाए और इसके बाद वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकता है। तो इसी तरीके से हमारा भी शरीर, हम भी उन्हीं के
समझाती हैं, हमें भी रोटी कपड़े मकान के हमें भी भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और भविष्य की चिंताओं को समाहित करते हुए उनके लिए हम सुरक्षा के लिए धन संचित करते हैं, भोजन संचित करते हैं और चूँकि समाज में रहते हैं तो हमें वस्त्र भी चाहिए। हम पशु की तरह तो है नहीं, हम तो शरीर ढकना भी सीख लिए हैं और हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, अरस्तु ने जैसा बताया था। तो चूँकि हम जानवरों से थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन भविष्य की चिंताओं के लिए हम एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। जैसे पशु बीमार पड़ जाए तो वो मर जाता है या उसको नेचुरल थेरेपैथी के तहत अपना इलाज करा सकता है, लेकिन